Hello friends, welcome back in the class of Simplifying Mathematics. In part 1 of the friction, we have learnt about the basic concept of friction and various types of fractions. अब उसी part को हम आगे continue करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे topics हैं which are very important and you all should be aware about. तो now starting with the first term is the lowest form of fraction. तो ये क्या होती है lowest form? बहुत बार पूछा जाता है question में कि find the lowest form of the fraction और चेक करो कि वेदर दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म और नॉट. तो लोएस्ट फॉर्म क्या है? तो लेट्स सपोज यू आर हैविंग एनी फ्रैक्शन p अपॉन q. नाउ दिस फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ p एंड q इज 1. कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है तो हम उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? वी कैन कॉल दैट फ्रैक्शन दैट इज़ कॉल्ड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. अब इसे फर्दर एलेबोरेट करते हैं कि अगर HCF 1 है इसका मतलब क्या है कि P एंड Q कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. कि इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा तो वो क्या होगा? 1. तो ओनली अंडर दीज कंडीशन वी कैन कॉल एनी फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन है 4/3 तो हमने चेक करना है क्या ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है कि नहीं. तो व्हाट इज़ द मेथड? यू फाइंड द HCF ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो HCF क्या है? 4 and 3 का 1 है. सो देयरफॉर दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. क्लियर? तो हमने आगे लिखा था कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. तो अगर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में हम समझें, नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स ऑफ 4 and 3. तो इसके क्या फैक्टर्स हैं? 1 and 4. इसके क्या फैक्टर्स हैं? 1 and 3. तो विच आर द कॉमन फैक्टर? तो ओनली 1 इज़ द कॉमन फैक्टर. सो देयरफॉर ये जो फ्रैक्शन है वी कैन कॉल इट एज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. तो अनदर टर्म फॉर लोएस्ट इज वी कैन कॉल इट एज सिंपलेस्ट और smallest form, right? So we'll take another example. Let's suppose you are having this 8/6. Now you have to convert this fraction into the lowest form. So what is the method? So method is what? You find the HCF of 8 and 6. तो क्या HCF आया 8 and 6 का? तो HCF कितना आया? 2. So the first step is you find the HCF of both numerator and denominator. Then second step क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF के साथ डिवाइड कर दो. कि जितना भी HCF आया है तो you divide the numerator and denominator with the HCF of both the terms. तो 8/2 and 6/2. तो क्या आया? This comes out to be what? 4/3. तो ये जो टर्म निकल के आएगी, so this will be called as what? This will be called as simplest or the lowest form of any fraction. Now next is comparing fractions. Comparing means what? कि आपको number of fractions are given to you. You have to compare कि you have to check कि which fraction is smaller and which fraction is greater. कि आपने compare करना है कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है. ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड कंपेयरिंग फ्रैक्शन. तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस? तो अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं like fractions, if the fractions given to you are like fractions, तो like fractions क्या होती है कि which are having the same denominator. कि अगर इनका denominator same है तो those are what called like fractions. तो for example
these are the fractions given to you. So since their denominator is same, so these are called what? Like fractions. अब आपने इसको कंपेयर करना है कि which is the smallest and which is the biggest. तो फर्स्ट कंडीशन इज़ कि चेक फॉर द लाइक फ्रैक्शंस. अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो आपने क्या देखना है? यू सिंपली लुक एट द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर को छोड़ दो बिकॉज वो सेम है, आप न्यूमरेटर चेक करो. तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, सो दैट इज़ द बिगेस्ट, और द लार्जर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम है वो क्या होगी? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी. तो आउट ऑफ दिस फ्रैक्शंस, तो 4 इज़ बिगर, तो देयरफॉर वी कैन राइट एज 2/3 इज़ लेस देन 4/3. सो क्लियर कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर चेक कर लो. अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो छोटी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ी फ्रैक्शन है. तो सिमिलरली अगर आपके पास ये फ्रैक्शंस गिवन है तो यू हैव टू अरेंज दिस फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि आपने छोटे से बड़ा लेके जाना है या बड़े से छोटा इसको अरेंज करना है. तो फर्स्ट इज़, तो आपने चेक करना है कि ये लाइक फ्रैक्शंस है कि नहीं. अगर ये लाइक फ्रैक्शंस है तो सिंपली यू लुक एट द न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर चेक करो तो विच इज़ स्मॉलेस्ट, तो 1/3, उसके बाद 2/3, देन 4/3, देन 7/3. तो व्हाट वी हैव रिटन, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, एंड सो ऑन. सो दिस मीन्स व्हाट, तो ये हमने क्या लिख दिया, तो वी हैव रिटन द ascending order of the fraction, starting from the smallest to the biggest. तो similarly आप उल्टा भी लिख सकते हो. You can write it here as the from the bigger to the smallest. तो क्या आ गया, 7/3 is greater than what, 4/3. This is greater than what, 2/3. ठीक है. तो any of the form, चाहे तो आपसे पूछा हो ascending order या पूछा हुआ आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर. सो क्लियर हाउ टू कंपेयर द लाइक फ्रैक्शंस. नाउ नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, इज द अनलाइक फ्रैक्शंस. तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? तो अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस विच आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, कि जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो दोज आर व्हाट कॉल्ड unlike fractions. So for example, now you have to compare these two fractions कि which one is the smallest and which one is the biggest. आपने इन दोनों को compare करना है. अब ये like fractions तो है नहीं, these are what, these are unlike fractions. So the first method of comparing the fractions when there are only टू नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, कि अगर दो फ्रैक्शंस गिवन हो तो व्हाट इज़ द मेथड, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस व्हेन देयर आर ओनली टू फ्रैक्शंस. दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर टू फ्रैक्शंस. अगर दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं तो ये मेथड क्या होगा, this will not be applicable. So what is there in cross multiplication, you write down both the fractions, कि जो भी आपको given है वो दोनों fractions आपने लिख लेना है. You simply cross multiply. Cross multiply means what, the numerator of the first fraction should be multiplied with the denominator of the second, and denominator of first will be multiplied by the numerator of the second. तो जब multiply किया यहाँ पे क्या आ गया, 2 into 2, इधर क्या आ गया, 3 into 3, राइट. तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी व्हाट, 4. यहाँ पे क्या आ गया, 9. तो आउट ऑफ दिस टू रिजल्ट, तो विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच वन इज़ द बिगेस्ट. तो अगर आप देखो तो 4 इज़ लेस देन 9. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अब लेफ्ट साइड पे कौन सी फ्रैक्शन है, 2/3. सो दिस इज़ लेस देन व्हाट, 3/2. Now after cross multiplication, the next method of comparing fractions is, what you have to do, you find the LCM of denominators.
कि जो भी आपको फ्रैक्शंस गिवन है उसके डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम निकाल लेना है। तो दीज आर द टू फ्रैक्शंस गिवन टू यू, तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 3 and 2, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 3 and 2 का 6 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि यू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस, कि जो भी आपको फ्रैक्शंस गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। तो हाउ यू विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, तो बेस्ड ऑन द स्टेप 1। अब स्टेप 1 में हमने क्या निकाला है, वी हैव फाउंड द एलसीएम। तो आपने फर्स्ट फ्रैक्शन को, दैट इज़ 2/3 को आपने कन्वर्ट करना है सो डैट डिनोमिनेटर शुड बी 6, कि डिनोमिनेटर क्या आ जाए आपके पास, 6 आ जाए। तो 6 कैसे आएगा, इफ़ यू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन बाय 2, ठीक है। तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 3 into 2 और 2 into 2, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लिया ना हमने, यही होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 4/6। तो सिमिलरली कन्वर्ट द सेकंड फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज व्हाट, 6। उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल टू द एलसीएम। तो ये कितना है, 3/2। अब नीचे कितना आना चाहिए आपके पास, 6। तो कैसे करोगे, यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 और इसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3 के साथ। तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 9/6। तो अब ये दोनों फ्रैक्शंस क्या आ गई, दीज आर कॉल्ड व्हाट, लाइक फ्रैक्शंस। तो अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस आ गई तो फिर तो आप कंपेयर कर सकते हो विच इज़ स्मॉलर एंड विच इज़ ग्रेटर। तो यू लुक एट द न्यूमरेटर, तो इन दोनों में से किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 4/6 और 9/6। तो 9/6, राइट। तो दिस मीन्स व्हाट, इफ, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि दिस 2/3 इज लेस देन व्हाट, 3/2। Now you have to compare these fractions कि इनमें से which is the smallest and which is the bigger, और या आपको इसको ascending order में लिखना हो या आपको इसको descending order में लिखना हो। तो what is the method of comparing the unlike fraction? The first step is you find LCM of all the denominators of the given fractions। मतलब कि आपने LCM of 2, 3 and 4 इनका एलसीएम निकालना है। तो इफ़ यू फाउंड आउट द एलसीएम कम्स आउट टू बी 12, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ इन सेकंड स्टेप you convert all these fractions having denominator as 12. इन फ्रैक्शंस को आपने कन्वर्ट करना है सो दैट द डिनोमिनेटर कम्स आउट टू बी 12. तो कैसे करोगे इसे? फर्स्ट फ्रैक्शन इज व्हाट 1/2. तो हमने कितना लेके आना है डिनोमिनेटर में 12. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ. So 2 into 6 and 1 into 6, this comes out to be what? 6/12. Similarly, take the second 2/3. कितना लेके आना है हमने 12 लेके आना है. तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 into 4. So this comes out to be 8. Similarly, next is what 3/4. तो 4 into 3 and 3 into 3. So this comes out to be 9/12. So now we have converted all these fractions into like fractions. कि इनका डिनोमिनेटर क्या कर दिया हमने सेम कर दिया. अगर डिनोमिनेटर सेम आ गया तो देन इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर. अब इसमें से देखो विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट. तो इफ़ यू लुक एट द न्यूमिनेटर सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट. उसके बाद ये उससे बड़ी है. देन 9/12 इज़ द ग्रेटेस्ट. तो वी कैन अरेंज देम कि 6/12 इज़ लेस देन 8/12 इज़ लेस देन 9/12. ठीक है. तो नाउ लुक एट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ दिस फ्रैक्शंस. जो हमें क्या गिवन है तो ये गिवन है. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट
अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो 1/2 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4. Now next is addition or subtraction of fractions. कि number of fractions will be given to you, तो आपने क्या करना है, either you go for addition or you go for subtraction. तो how to go for addition and subtraction, तो कैसे करते हैं, तो for example you have to add these two fractions. ठीक है, आपको ये दो fractions given है, आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है. तो मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है कि यू हैव टू चेक फॉर लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, अगर फ्रैक्शन लाइक है मतलब कि फ्रैक्शंस आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, तो देन तो दिस इज द ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म. लेट्स सपोज वी आर परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन. अगर लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यू टेक दैट सेम डिनोमिनेटर एज कॉमन टू बोथ द फ्रैक्शंस. और न्यूमरेटर में क्या करना है, यू ऐड द न्यूमरेटर्स. अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. सो दिस कम्स आउट टू बी 3/3. सो दिस इज हाउ टू ऐड द लाइक फ्रैक्शंस. तो सिमिलरली अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना हो, 2/3 माइनस 1/3, अगेन सिंस दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉमन हो गया बिकॉज वो सेम है. और न्यूमरेटर में क्या है, अब माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को क्या कर दो, यू सिंपली सब्ट्रैक्ट. तो कितना आ गया, दिस इज 1/3. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि व्हेन द फ्रैक्शंस आर लाइक इन नेचर. हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस. तो फॉर एग्जांपल now you have to perform the addition of all these fractions. तो since these are not like fractions, ये कौन सी fractions है, unlike fractions. Now method is what, you convert these unlike fractions into like fraction. तो यही एक method है कि इन fractions को पहले क्या करो, आप like fractions में convert करो. मतलब इन fractions का denominator same लेके आना हमने. तो how to bring the denominator same, तो method is what, you find the LCM of all the denominators. तो जितने भी denominators हैं of the given fractions, you find the LCM. तो LCM of 2, 3 and 4 अगर आप calculate करोगे, so this comes out to be 12, right? अब LCM आ गया, तो now अब इनको आप convert कर दो. You convert every fraction having the denominator as 12. तो कैसे करोगे, now first is what, 1/2. तो इसका डिनोमिनेटर 12 लेके आना है, तो ऊपर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी. तो ये कितना आ गया, 12 आ गया. सिमिलरली 2/3 सॉरी 8/12, देन तो दिस इज 9/12. ठीक है, तो हमने क्या किया, तो वी हैव कन्वर्टेड द अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, राइट. डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर को वी हैव ब्रॉट दिस डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट टू द LCM. तो अब यू सिंपली ऐड दिस, तो क्या आ गया, तो 6/12 प्लस 8/12 प्लस 9/12. तो अब डिनोमिनेटर कितना है, कॉमन 12, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, 6 प्लस 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 9 23/12. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. कि अगर आपको बहुत सारी फ्रैक्शंस गिवन हो एंड यू हैव टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दोज फ्रैक्शन, तो हाउ यू विल परफॉर्म दोज मल्टीप्लिकेशन. तो फॉर एग्जांपल you have to perform the multiplication of these two fractions, a upon b into c upon d. So what is the method? The method is what? So in the numerator you write product of numerators, and in the denominator you write the product of denominators. कि इनके numerators को multiply कर दो, so that will be the फाइनल रिजल्ट इन द प्रोडक्ट, और इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो. तो मतलब
तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, a इंटू सी, नीचे क्या कर दिया हमने, b इंटू डी. सो दिस इज हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस. तो जितने भी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आपको गिवन हो, 2, 3, 4, 5, सो दिस इज द ओनली मेथड टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन. उनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में उनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, सो दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. Now next is reciprocal of fractions. कि two fractions are said to be reciprocal of each other if their product is 1. कि अगर एक फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल तभी कहेंगे अगर उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी. तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू आर हैविंग एनी फ्रैक्शन a अपॉन b. तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि आंसर क्या आ जाए, हमारा 1 आ जाए, राइट. तो हमने क्या लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ द टू फ्रैक्शन शुड बी 1, ओनली देन दे विल बी कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. नाउ a एंड b को किसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए. तो अगर a अपॉन b को हम b अपॉन a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो देन द रिजल्ट इज व्हाट, 1. तो देयरफॉर वी कैन कॉल दिस फ्रैक्शन एज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ये इसका रेसिप्रोकल है या ये इसका रेसिप्रोकल है, तो एनी वे यू कैन कॉल इट. सो क्लियर कि व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. तो फॉर एग्जांपल नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3. तो इसका रेसिप्रोकल कितना है, 3.2. नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. कि अगर आपने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो ऑन अ नंबर ऑफ फ्रैक्शन, तो हाउ यू विल डू दिस. So for example, if you have to perform a upon b divided by c upon d, okay, this fraction is to be divided by this fraction. So what is the method of dividing any two fractions? So you multiply the first fraction with the reciprocal of the second. तो पहली फ्रैक्शन को सेकेंड के रेसिप्रोकल के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड डिवीज़न. अब पहली फ्रैक्शन एज इट इज़ लिख ली. अब सेकेंड फ्रैक्शन का व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ c अपॉन d. सो दिस इज़ व्हाट, d अपॉन c.